नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फुलवारिया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर पर। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं कि प्रमुख नदियों के किनारे बसे हुए शहर। किसके किनारे? प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर। इससे प्रश्न जरूर आता है। अभी आपको पता हो तो सीईटी में प्रश्न था, चित्तौड़गढ़ कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रकार का प्रश्न जरूर आता है और सारे के सारे एक साथ में आपके लिए कंटेंट रेडी है। आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, कोटा, केशवरायपाटन, भैंसरोडगढ़, रावतभाटा, ये सभी चंबल नदी के किनारे। किसके किनारे? चंबल, ठीक है। तो क्या सर याद कैसे करेंगे? तो याद करना कोई हार्ड काम थोड़ी है। अभी देखो, का से कोटा, ठीक है, के री से रावतभाटा, ठीक है, काकेरी भैंस चंबल में, ठीक है। ऐसे याद रखना। कैसे याद रखना है? काकेरी भैंस चंबल में, काकेरी भैंस किस में भाई? चंबल में, ये चंबल में, काकेरी भैंस चंबल में। याद कैसे होगा? तो कहां से कोटा, के से केशवरायपाटन, री से रावतभाटा, भैंस से भैंसरोडगढ़। किस में? सभी की सभी चंबल में, ये ध्यान रखना। तो याद हो गया, काकेरी भैंस चंबल में, का से कोटा, के से केशवरायपाटन, री से क्या होगा? रावतभाटा, भैंस से भैंसरोडगढ़, सभी के सभी किस नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना। तो काकेरी भैंस किस में डूब गई भाई? चंबल में डूब गई। तो काके ने क्या किया? अब उसके मान लो भैंस ही इनकम का स्रोत थी। काका के इनकम का स्रोत क्या था? भैंस थी। अब भैंस तो डूब गई चंबल में। किसमें डूब गई? चंबल में। तो अब इनकम का दूसरा स्रोत बनाना पड़ेगा। तो क्या किसी को बेच दो, तो किसको बेचे? तो क्या चित्ता पड़ा है ना अपने पास, चित्ता को बेच दो। तो चित्ता बेचा। क्या बेचा? चित्ता को बेचा। तो चित्ता से हो जाएगा चित्तौड़गढ़। क्या हो जाएगा? चित्तौड़। चित्ता से क्या हो जाएगा भाई? चित्तौड़। और बेचा से बेड़च, बेचा से बेड़च। ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न आया था अभी सीटी में। चित्तौड़गढ़ कौन सी नदी के किनारे? बेड़च नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? बेड़च। तो ट्रिक क्या हुई? काके की भैंस चंबल में, चित्ता बेच दिया। ये ध्यान रखना, काके की भैंस कहाँ चली गई? चंबल में। तो क्या बेचा? चित्ता। चित्ता से चित्तौड़गढ़, कहाँ से? कोटा, के से केशवरायपाटन, री से रावतभाटा, भैंस से भैंसरोडगढ़, सभी की सभी चंबल नदी के किनारे। तो ये दो लाइनें पहले याद हो जानी चाहिए कि कोटा, केशवरायपाटन, भैंसरोडगढ़, रावतभाटा, सभी के सभी कहाँ पर है? चंबल नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखिए, शिवगंज सिरोही और सुमेरपुर पाली, ये दोनों जवाई नदी के किनारे। कहाँ पर है? जवाई नदी। आपने कभी शिशु नाम सुना होगा। कैसा? शिशु। तो शिशु तो सर छोटा होता है, जवान कहाँ होता है? लेकिन अपने एक ऐसा शिशु देखा जो कैसा? जवान है। तो अच्छा, ये बात बढ़िया है। तो शिशु कैसा? जवान शिशु। तो जवान से क्या हो जाएगा? जवाई नदी। कैसी नदी? जवाई। और शिशु, सी से शिवगंज, सु से सुमेरपुर। तो ध्यान रखना, शिशु जवान, ऐसे याद रख लो पहले। ये शिशु जवान। तो एकमात्र ऐसा शिशु कैसा है जो जवान है। तो जवान से तो याद रखना जवाई नदी है। कौन सी नदी है भाई? जवाई। सी से शिवगंज, शिवगंज। तो शिवगंज कहाँ पर है? सिरोही में। और सु से सुमेरपुर पाली। क्या लिखोगे? सुमेरपुर पाली। तो दो जिले और याद हो गए भाई। एक तो शिवगंज सिरोही कहाँ पर है? तो गए सर ये जवा से जवाई नदी किनारे। एक है सु का मतलब क्या? सुमेरपुर पाली। ये भी कहाँ पर? तो जवाई नदी के किनारे। तो ये दो याद हो गए, शिवगंज सिरोही सुमेरपुर पाली। कहाँ पर है? जवाई नदी के किनारे। अगला देखो, हाँ, तो इतना सारा है। आंसू कहाँ से निकलते हैं? आंखों से निकलते हैं, ठीक है। तो आंसू निकलते सर, मैं तो इतना रोता हूँ कभी कभी गम में डूब के कि घड़े भर देता हूँ। अरे भाई इतना नहीं रोना है, ठीक है। तो घड़े भर देते हैं। तो ऐसे याद रखना, आंसू। आंसू तो अपन पढ़ते ही नॉर्मल। आंसू ऐसे होता है, अपने को आंसू याद रखना। क्या याद रखना? आंसू। ये अहसू, आंसू निकले और घड़ा भर दिया। क्या भर दिया भाई? घड़ा। तो इस वर्ड में देखो, अ से अनूपगढ़, अ से अनूपगढ़, ह से हनुमानगढ़, ह से हनुमानगढ़, और सू से सूरतगढ़। तो तीन याद हो गए। आंसू को क्या कर दोगे? आंसू। तो अनूपगढ़, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, तीनों घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर। घग्गर का मतलब क्या? घड़े भरे आपने। क्या भरे? घड़े। तो आंसू से घड़ा, ऐसे याद रख लेना। आंसू मतलब अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़, तीनों मिलके क्या भर दिए? घड़े भर दिए। ये ध्यान रखना, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़। ये बढ़िया हो गया। क्या भरा? घड़ा। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़। ये तो आपको याद होना है। चित्ते को बेच दिया। कहां पर? बेड़च नदी में, ठीक है। नेक्स्ट है पाली, बांडी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? बांडी। ये तो सीधे याद रखना, छोटे छोटे एक एक जो तो वो सीधे याद होना चाहिए। तो पाली कौन सी नदी किनारे? बांडी नदी के किनारे। अगला है आसिंद भीलवाड़ा। आसिंद भीलवाड़ा है ना। आसिंद गुलाबपुरा विजयनगर। आसिंद गुलाबपुरा और विजयनगर या भीलवाड़ा खुद, ये सभी खारी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? खारी नदी के किनारे। तो ये ध्यान रखना। इसको कैसे याद रखेंगे बाद में बढ़ाते हैं, चलो ठीक है। ये पहले देख लेते हैं। आसिंद, गुलाबपुरा और विजयनगर, भीलवाड़ा, ये सभी भीलवाड़ा में और कहां पर है? खारी नदी के किनारे। ये ध्यान रखना। अभी बनाते थोड़ी देर में, पहले देख लो। तो इतना तो याद हो जाएगा। पहले काकेरी भैंस कहां पर है? चंबल में। कहां से? कोटा, के से केशवरायपाटन, री से रावतभाटा और भैंस से भैंसरोडगढ़। कहां पर है? चंबल में, ठीक है। बाद में शिशु कैसा है? जवान है। तो सी से शिवगंज सिरोही, सु से सुमेरपुर पाली, दोनों कहां पर है?
जवाई नदी के किनारे, ठीक है। बाद में असु कैसा है, असु निकाल के घड़े बढ़ने, तो अ से अनूपगढ़, अ से हनुमानगढ़, सु से सूरतगढ़, क्या बढ़ने, घड़े से घग्गर, ये ध्यान रखना। उसके बाद में चित्ते को तो बेच दिया, बेड़च। उसके बाद में पाली भांडी, पाली भांडी सेम टू सेम भुटगो भी है, लगभग एक अर्थ का भी, मतलब एक अक्षर का भी फर्क नहीं है, बिंदी का फर्क, उसको छोड़ो, पाली भांडी। नेक्स्ट है आसिंद, गुलाबपुरा, विजयनगर, भीलवाड़ा, क्या आसिंद, गुलाबपुरा, विजयनगर, ये तीनों कहां पर, भीलवाड़ा में। और कौन सी नदी किनारे, खारी नदी किनारे। आगे देखो झालावाड़, काली सिंध नदी किनारे, कौन सी नदी किनारे, झालावाड़ जो है वो काली सिंध, लेकिन झालरा पाटन ध्यान रखना चंद्रभागा नदी के किनारे। झालरा पाटन जो है ना वो झालावाड़ में स्थित है, कहां पर स्थित है, झालावाड़ में। इसको घंटियों का शहर कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, घंटियों का शहर, घंटियों का शहर, घंटियों का शहर। तो घंटियों का शहर किसे कहते हैं, झालरा पाटन को। और ये कहां पर स्थित है, चंद्रभागा नदी के किनारे, मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी बार आ रखा है। तो झालावाड़ कौन सी नदी के किनारे, झालावाड़ पूछे तो काली सिंध, लेकिन झालरा पाटन पूछे तो चंद्रभागा। ऐसे एक दूसरे से क्या करना है, तुलना करके याद रखनी। तो झालावाड़ कहां पूछे तो काली सिंध, झालरा पाटन पूछे तो चंद्रभागा, ये ध्यान रखना। बाद में डीप, सर ये इतने सारे पढ़ूंगा, कोई सर इतना डीप में कौन पूछेगा, तो डीप क्या याद रखना, डीप, डी से डीसा, डी से डीसा, और प से पश्चिमी बना, डीप क्या याद रखना, डीप। तो डीप से क्या हो जाएगा, डीसा और पश्चिमी बनास, डीसा गुजरात में, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट है बालोतरा, बिल्लाड़ा, लूणी, बालोतरा है ना, बालातरा बोल देता अभी। तो बालोतरा और बिल्लाड़ा ये दोनों कौन सी नदी किनारे, लूणी नदी किनारे। तो क्या ये कैसे, तो बालोतरा तो आपको याद रह जाएगा, जोधपुर के पास में ही है। बिल्लाड़ा तो जोधपुर में ही है, बिल्लाड़ा कहाँ पर है, जोधपुर में। तो बिल्लाड़ा जोधपुर, जोधपुर में आपको एक जाते होते जंक्शन आता है जिसका नाम है लूणी। कौन सा जंक्शन, लूणी जंक्शन। तो लूणी में आपको पता होगा लूणी के रसगुल्ले भी फेमस है। तो यहाँ पर वैसे भी एक ही नदी है लूणी, बढ़िया से याद रख लो, सीधा है ना। बालोतरा बिल्लाड़ा दोनों से कौन सी नदी निकलती है, लूणी नदी निकलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है गांधीनगर, गांधीनगर जो है वो साबरमती आश्रम के किनारे। कौन से आश्रम के किनारे, साबरमती आश्रम के किनारे। एक आई हटे घरी कालीगंज चल पड़ी है। नेक्स्ट है गांधीनगर, गांधीनगर आपको पता हो तो साबरमती नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे, साबरमती, गुजरात में ना। तो गांधीनगर आपको वैसे याद रखना, साबरमती नाम का एक आश्रम हुआ करता था, गांधी जी उसमें आते थे, रहते थे। तो साबरमती गांधी दो नाम जुड़ गए ना, साबरमती आश्रम, गांधी जी आते थे। तो ऐसे याद रखना, साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, गांधीनगर, ये ध्यान रखना। झालरा पाटन, झालावाड़ हो गया ये, तो झालरा पाटन और झालावाड़। तो झालावाड़ कहाँ पर है, काली सिंध नदी किनारे, लेकिन झालरा पाटन पूछे तो चंद्रभागा। झालरा पाटन को क्या कहते हैं, घंटियों का शहर कहते हैं। नेक्स्ट है नाथद्वारा, टोंक और बिसलपुर, क्या नाम है, नाथद्वारा, टोंक, बिसलपुर, ये बनास नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, बनास। बनास नदी का उद्गम जो होता है वो खमनोर की पहाड़ी और राजसमंद से होता है। कहां से होता है, राजसमंद। नाथद्वारा भी क्या है, राजसमंद में ही है, नाथद्वारा राजसमंद, तो वहीं से निकलते हुए वहीं से प्रवाहित होगी, ये ध्यान रखना। तो बनास नदी उद्गम कहां से होता है, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से, और राजसमंद से प्रवाहित होती है, यानी नाथद्वारा राजसमंद से निकलती है और टोंक के बिसलपुर से होते हुए आगे चली जाती है। तो टोंक और बिसलपुर, ये ध्यान रखना। तो बनास, बिसलपुर, सॉरी बिसलपुर, टोंक और नाथद्वारा, बिसलपुर, टोंक, नाथद्वारा, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, बनास नदी के किनारे, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट है सोजा सूकड़ी, क्या याद रखना, सोजा सूकड़ी, सो से सोजत, जा से जालोर, सूकड़ी से सूकड़ी, सोजा सूकड़ी, ऐसे याद रखना। सो से सोजत, जा से जालोर, सूकड़ी से सूकड़ी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, सूकड़ी, सोजा सूकड़ी। मांगरोल कौन सी नदी के किनारे, तो पार्वती नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे, पार्वती नदी किनारे कौन स्थित है, मांगरोल स्थित है। मांगरोल 12 में, कहां पर है, 12 में स्थित है मांगरोल। और मांगरोल, तो मांगरोल कौन सी नदी किनारे को है, पार्वती। एक बार पूरा रिपीट करते हैं। अच्छा इसकी ट्रिक बतानी बाकी थी तो देख लो, कुछ नहीं है। आसिंद, गुलाबपुरा और विजयनगर तीनों भीलवाड़ा में, कहां पर है, खारी नदी के किनारे। तो चलो इसको ऐसे याद रख लेंगे, देखो विगुआ भिखारी, अब विजुआ होना चाहिए, विजुआ तो याद रखते हैं, अपन विगुआ रखेंगे, क्या रखेंगे, विगुआ। तो देखो विगुआ भिखारी, ये वी गु आ, क्या लिखोगे, विगुआ, ये क्या भिखारी है, ये भिखारी।
तो देखो इसमें कैसे याद होगा, वी से विजयनगर, गु से गुलाबपुरा, वी से विजयनगर, गु से गुलाबपुरा और आ से आसिंद। तो विजयनगर, गुलाबपुरा, आसिंद ये तीनों और भीलवाड़ा कहाँ पर स्थित है, खारी नदी किनारे। तो विगुआ भिखारी ऐसे याद रख सकते हो। तो विजयनगर, गुलाबपुरा, आसिंद, भीलवाड़ा, विजयनगर, गुलाबपुरा, आसिंद, भीलवाड़ा कौन सी नदी किनारे, खारी नदी के किनारे। तो ये था दोस्तों आज का अपना वीडियो, जिसमें हमने क्या देखा है, तो प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहरों के बारे में बात की। 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। देखो काकेरी भैंस चंबल में, का से कोटा, रेस के से क्या हो जाए केशवराय पाटन, री से रावत बाटा और भैंस से भैंस रोडगढ़ कहाँ पर है, चंबल में। इसीलिए क्या बेच दिया, चिता। तो चित्ते से चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ में को बेचा तो बेड़च, ये ध्यान रखना। उसके बाद में शिशु जवान है, शिशु कहता है जवान। तो सी से शिवगंज, सु से सुमेरपुर पाली और एक ऐसा जवाई नदी के किनारे। नेक्स्ट है असु, असु निकाल के घड़े भरे, ध्यान रखना असु निकाल के घड़े भरे। तो अ से अनूपगढ़, ह से हनुमानगढ़ और सु से सूरत। तो ये हो गया असु और घड़े भरे से घग्गर, ये तो चित्तौड़गढ़ हो गया। नेक्स्ट है पाली बांडी, पाली बांडी सेम टू सेम। नेक्स्ट इसमें अभी बताया विगुआ भिखारी, विगुआ भिखारी, वी से विजयनगर, गु से गुलाबपुरा, आ से आसिंद और बी से भीलवाड़ा और खा से खारी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है झालावाड़ कहाँ पर है, काली सिंध, जबकि झालरा पाटन चंद्रभागा। नेक्स्ट डीप, डीप में मतलब डी से डीसा, प से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल क्या पश्चिमी बनास है ना। नेक्स्ट है बालोतरा और बिलाड़ा, बालोतरा बिलाड़ा जोधपुर। तो ये क्या है, तो बालोतरा जोधपुर नहीं, बालोतरा बाड़मेर में आता है। अभी अलग के जिले बन जाएंगे, बालोतरा भी जिला बनेगा शायद, है ना। तो बालोतरा बिलाड़ा ये कहाँ पर है, लूणी नदी के किनारे। नेक्स्ट है गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात, साबरमती, झालरा पाटन हो गया। नेक्स्ट है नाथद्वारा टोंक बिसलपुर, नाथद्वारा टोंक बिसलपुर कहाँ पर है, बनास नदी के किनारे। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद, झालरा पाटन क्या बोलते हैं इसको, घंटियों का शहर। नेक्स्ट है सोजा सुकड़ी, सो से सोजत, जा से जालोर, सुकड़ी नदी के किनारे। और मांगरोल कहाँ पर है, पार्वती नदी के किनारे। तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।